न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचर। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंडिया गठबंधन में TMC की मौजूदगी पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस का विद्रोह गंभीर। कोलकाता 3 सितंबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और CPI के महासचिव सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को मुंबई में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की तीसरी बैठक के दौरान मंच साझा किया। वहीं CPI के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम व बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 5 सितंबर को धूपगुंडी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए एक ही लाइन अपना रहे हैं, जबकि चौधरी और सलीम ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस उनके मुख्य दुश्मन है। सलीम और चौधरी दोनों ने तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का गुप्त लाभार्थी बताया है। रैली में सलीम और चौधरी ने कहा, नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूट रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को लूट रही है। कांग्रेस धूपगुड़ी में CPI उम्मीदवार ईश्वर चंद्र रॉय का समर्थन कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सलीम और चौधरी के तीखे हमलों का खंडन किया है और दोनों को भाजपा का गुप्त एजेंट बताया है। पार्टी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने मांग की है कि कांग्रेस आला कमान को चौधरी को अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय नीति की अनदेखी करने के लिए सावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा समय में जब ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ने के लिए एक साथ है, तो सलीम और चौधरी भाजपा के गुप्त एजेंट के लिए काम कर रहे हैं। उनकी वजह से ही 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां शून्य पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने विपक्षी वोटों को विभाजित करने, भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच राज्य कांग्रेस ने असंतोष की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि पार्टी आला कमान के निर्देश के बाद राज्य कांग्रेस के बागी नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील कौस्तव बागची, जो हमेशा पश्चिम बंगाल की कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस साझेदारी के खिलाफ मुखर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल में पार्टी की प्रवक्ता सूची में हटा दिया गया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सूडानी सेना ने खार्तूम के अर्धसैनिक बलों की चौकियां पर हमले किए तेज। खार्तूम 3 सितंबर सूडानी सशस्त्र बलों ने सूडान की राजधानी खार्तूम में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के ठिकानों पर हवाई हमले और तोपखानों बमबारी तेज कर दी है। खार्तूम के एक सूत्र ने शनिवार को सिन्हुआ को बताया कि SAF युद्ध विमानों ने खार्तूम के उत्तर पश्चिम में ओमडुरमन के भीतर ISF स्थानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों ने ओमडुरमन के पश्चिम में ओमबाड़ा और दार अल सलाम जैसे इलाकों के साथ साथ दक्षिण में अल सलाह पड़ोस को निशाना बनाया है। सूत्र ने कहा है, सेना और वायुसेना के खार्तूम के उत्तर में बहरी शहर के अल कदारू पड़ोस में ISF पदों पर भी हमले किए हैं। इस बीच दक्षिण खार्तूम आपातकालीन कक्ष के प्रवास मोहम्मद कदाशा ने शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर बताया कि वायुसेना के दक्षिणी खार्तूम में अल इगहास, अल हजरी और अल सलामा इलाकों पर तीव्र बमबारी की है। कदाशा ने कहा, दक्षिण खार्तूम के इलाकों में सुबह से लगातार हवाई और तोपखाने बमबारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अल अजहरी पड़ोस में रजी अस्पताल के पास एक आवासीय और वाणिज्यिक स्थल पर हमले के कारण 2 लोग मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए हैं। इनमें से कुछ गंभीर है। समाचार एजेंसी RSF ने शनिवार को एक बयान जारी किया कि युद्धक विमानों द्वारा
अंधाधुंध हवाई बमबारी की निंदा की, जिसके परिणाम स्वरूप 3 शहरों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिक हताहत हुए। आरएसएफ ने यह भी बताया कि आबादी वाले इलाकों में भारी तोपखाने की गोलाबारी जारी रही। इनमें अल सलाह, अफ फतेह हिजाब और उमडुर मेन में उमबाडा के साथ साथ पूर्वी नील क्षेत्र में भी शामिल है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अधीर रंजन ने एक युद्ध एक चुनाव के लिए बनी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकराया। नई दिल्ली 3 सितंबर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। यह घटनाक्रम केंद्र द्वारा विकल्प तलाशने के लिए 8 सदस्यीय समिति की घोषणा के बाद आए हैं, जिसको उद्देश्य स्थानीय निकायों, राज्यों और केंद्र के लिए एक साथ चुनाव कराने की गुंजाइश का पता लगाना है। एक पत्र में चौधरी ने कहा, मुझे अभी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक गजट अधिसूचना सामने आई है कि मुझे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ साथ कराने की गुंजाइश बनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, मुझे उस समिति में काम करने के इनकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तों को इनमें निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार किया गया है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर गैरव्यवहार और तार्किक रूप से लागू न होने वाला विचार थोपने सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि राज्यसभा में मौजूदा एलओपी को समिति से बाहर रखा गया है। यह सदस्यीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन हालात में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उनकी यह टिप्पणी सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की गुंजाइश तलाशने के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद आई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य होंगे। पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकार की समिति को लाया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं